अब वो कौन कॉज के लिए खड़े हो रहे हैं। हाँ। इसलिए चाइना में एक बड़ा रेवोल्यूशन नहीं खड़ा हो पा रहा, क्योंकि चा होता क्या है, किसी की कुछ और प्रॉब्लम है, किसी की कुछ और हाँ। प्रॉब्लम है, और वहां पे ये मुद्दा मुद्दा के स्टैचू भी गिरा देते, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता यार, हाँ। क्योंकि वो भूल चुके हैं कल्चर मल्चर। हम्म। तो इस कल्चर जागृत होता तो एकजुट होकर अभी तक गिर जाती सरकार। स्टालिन ने दो स्टालिन ने जो से स्टालिन ने जो यूएसएसआर का जो वो था पॉलिटिशियन प्रेसिडेंट, उसने जब कितने कितने 10-20 करोड़ लोगों को मार दिया था, क्योंकि वहाँ पे कोई कोई उनने उनने पूरे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब इस रिलीजन कल्चर को सबको डिनाई कर दिया था। तो बोले तो फिर वो क्या नहीं कि वो ख़त्म ही हो जाएगी ह्यूमैनिटी वाला कॉन्सेप्ट। हाँ। तो बस वो यही तो कहानी है। अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मतलब लोगों को थॉट मतलब सोचना समझना मतलब ख़त्म करता है। कर ही रहा है वो। मतलब ऐसे एजुकेशन सिस्टम से अच्छा तो ना पढ़े, अगर कोई ना पढ़े वो ज़्यादा बेहतर मतलब प्रॉपर स्कूलिंग ना करे वो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने यहाँ लोग इसलिए निकल जाते हम्म। क्योंकि इन लोगों ने इतने सारे ऑब्स्टिकल रखे हैं, हाँ। तो लोग उन ऑब्स्टिकल से भिड़ भिड़ के हम्म। अपने जुनून का पैशन का कर करके, और इतनी करोड़ जनसंख्या है तो कुछ तो निकल ही जाए। हाँ। ये देखो भाई, इन लोगों ने मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, इनने प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम को अपना है, इसीलिए वो डेवलप्ड है। हाँ, मतलब बस ये उनका देखो, यही है। ये देखो मतलब यूएस देख लो, मतलब यूएस जितना पैसा, ये इसीलिए वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी हमेशा टॉप 100 की यूरोप और एशिया में, वहाँ अमेरिका और यूएस में मिलेंगी। हम मात वहीं खाते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड लेवल के जो डिस्कवरी चैनल देख लो, हिस्ट्री चैनल देख लो, नेशनल जियोग्राफिकल देख लो, है ना, ये सब यूएस से हैं। बड़े बड़े न्यूज़पेपर देख लो भाई, न्यूयॉर्क टाइम्स देख लो, वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी जो भी है, वाशिंगटन पोस्ट वगैरह, वहीं के हैं सब। हम्म। या इंग्लैंड के कुछ पुराने जो हैं वो उसके, हम्म। अपने सही चीज़ों पे पैसा लगाते ही नहीं है। अब जब इसरो ये उसमें इसरो ही में पैसे इसरो का बजट का थोड़ा कम कर दिया, मतलब बढ़ा नहीं है तो कम से कम तो बढ़ाने की मत जगह करो। कम और कर दे। मतलब देखो तो मतलब डिस्करेज कर रहे हैं ना, इसीलिए तो फिर अच्छे लोग उगते नहीं हैं। वो तो है। हाँ, तो चले जाते कि भाई ठीक है भाई, हम कहाँ तक स्ट्रगल करें देश के नाम पे। हम्म। हाँ। अब मोदी ने इस चीज़ का फ़ायदा अच्छा उठा लिया, लेकिन टर्की वाले में हाँ। टर्की फ़ोटो खिंचवा ली, पॉलिटिकल। उसने फ़ोटो हाँ, खिंचवा ली वो तो मोदी है। ने उनके साथ जो टीम गई थी टर्की में। हाँ। सही है, और क्या, इसीलिए तो है भाई, इसीलिए तो ग्रेट ग्रेट पॉलिटिशियन है मोदी हम्म। सही अब है। जनता को बस यही चाहिए, हाँ, जनता को मिलना उससे कुछ नहीं है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, और क्या। हाँ। बस, लेकिन थोड़ा प्रभावित हो जाती जनता जिससे, हाँ। बन गया काम। और क्या। और एक वो भी हो गई, वर्ल्ड में भी एक इमेज अच्छी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। हाँ मतलब अगर अगर अभी कोई अगर कोई रैंक निकाली जाए ना, तो तो करंट टाइम में मोदी मोदी से बड़ा पॉलिटिशियन मुझे नहीं लगता अभी कोई होगा। है ही। जो बाइडेन से भी बड़ा है मोदी का नाम, हम्म। मतलब करंट इमेज में किसी कोई प्रेसिडेंट नहीं है अभी। और ये भी होगा, कई लोग लगे भी होंगे इनको गिराने के लिए। लगे ही हैं भाई, तो वो देख तो रहे हो, इंडिया यूट्यूब में पे नहीं, नहीं लगा। बाहर भी कई लोग। बिल्कुल, तो कहने कि उनने बहुत कोशिश करी इसलिए वो चुप हो गए ना। उन्हें का हाँ। लगा कि उल्टा उन्हीं की इमेज खराब हो रही थी, जैसे रवीश कुमार है, दिन रात वो उसी के पीछे लगा रहता था। अभी केजरीवाल भी वो देख लो। लगा ही है यूट्यूब पे भी। अच्छा, केजरीवाल को देख लो, दुबराटी को देख लो, और भी वेस्टर्न में कई हैं जो लगे रहते हैं अभी। हाँ, वो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री नहीं निकाल दी थी वो वाली, हाँ, कि हाँ। भाई सब कुछ खत्म हो गया, उसको क्यों कुरेद के फिर निकाल रहे हो। और वो भी इस टाइम पे जब चुनाव आने वाले हैं ये बात। हाँ। बिल्कुल। वो तो सब स्ट्रेटेजी वाइज होता है। हाँ। तो
क्या 72 साल के हो गए और क्या मोदी जी? 72। 5 साल और रहेंगे, अगली साल तो जीतेंगे। हाँ, जीतने के चांसेस तो फुल हैं, लेकिन पॉलिटिक्स कई बार बहुत ऊट पटांग हो जाती है। जैसे एक टाइम पे मोदी उनके साथ हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। हाँ, क्या हुआ था कि अंतर ही अंदर। हाँ, इंटरनल लेकिन पॉलिटिक्स ऐसा में। है कि इनके जो कुछ लोग हैं ट्रस्टवर्दी, हाँ। और एक मेन बात ये है कि हम्म, एक तो उनकी लहर है, इसलिए उनको एकदम से हटाना एक हाँ। वो भी हो जाता है कि उनका मन ना हो और तुम हटाओ, हाँ। एक मो, रिस्की काम है। मोदी मोदी ने एक काम सबसे बेहतर किया कि मोदी ने सही लोगों को सही जगह पे बैठा के रखा है। वो उसने काम भी करवा रहे हाँ, हैं। उसने वो नहीं देखा कि भाई मतलब ये हमारी पहचान का इसलिए इसको यहाँ पे बैठा दो, हमारी बात सुनता है इसलिए इसको यहाँ पे बैठा दो। उसने ये देखा कि भाई सही पर्सन को सही जगह पे बैठा लो। हाँ, मतलब एस जयशंकर को बैठा लो, मतलब कितना कितना बड़ा ग्रेट मूव है। हाँ, वो फायदेमंद रहा ये चीज़। हम्म, वो आया भी तो था कि पहले नहीं था एस जयशंकर, इसी शायद हाँ, बना है। हाँ, 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 आया था कि वो कई बार जब 2014 से 2019 के बीच में फॉरेन टूर्स पे गए, हाँ। तो वहां पे उनको एस जयशंकर मिले कई बार, उनको मतलब समझाते हुए, गाइडलाइन देते हुए। हम्म। तो उनको उनमें दिखी बात और उन्होंने सोचा कि हाँ इनको बना सकते हैं, हाँ, पर वो भी खत्म हो गई सुषमा स्वराज। हाँ, हाँ, हाँ। क्या ना, जिस जिस बंदे की जिस फील्ड में मतलब वो है ना, क्या बोलते उसको, हाँ क्या बोलते हैं इसको, पकड़ है या उसी फील्ड से है, एक्सपर्टी। एक्सपर्ट ही, हाँ एक्सपर्ट ही है, उसको उसी फील्ड में अगर रखा जाए तो बहुत बेहतर रहता है। हाँ, बाकी चीज़ों में समझ होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी में है तो वो ज़्यादा बेहतर है फिर। हाँ, मोदी 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 में एक बात बहुत अच्छी है, वो आदमियों की परख अच्छी होगी मोदी को। है उनमें। एक्चुअली आदमी की परख क्या होती, जब आदमी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग और बहुत अकेला, जब आदमी कई अकेला घूमता है मतलब ना। ऐसे नहीं कि कई लोग तारीफ करते हैं, जो पार्टी में है, वो मनोज तिवारी है, हाँ, वो गाना गाता है, हाँ, वो हाँ, भी कहता है कि और कई लोग ऐसे कहते हैं कि उनसे मिलो तो उनका एक अलग ही विजन, जहाँ तक अपन नहीं सोच पाते वहां तक वो विजन भी पड़ता है। बिल्कुल। और मोदी क्या है ना कि जब मोदी की पर्सनालिटी डेवलप इसलिए क्योंकि मोदी ने अकेले घूमा है चीज़ें। और जब आदमी हाँ, अकेला घूमता है ना, तो क्या होता है कि उसके पास सोचने के लिए टाइम मिलता है। और अपने ऐसा है कि हम्म। जो अपना लाइफ स्टाइल सोसाइटी है, हाँ। वो अगर ना भी पढ़ो तो भी इतना सिखा देती है तुम्हें, हम्म। बस तुम्हारे पास वो सीखने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ, और ये बात है ना, इंडिया में डाइवर्सिटी है ना, हर टाइप के लोग हैं, तो भाई जब तुम देश भर में घूमोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे अपने आप। हाँ। हम्म। पहले भी वो कई बार एडवांस मतलब उनके साथ जा रहा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ फॉरेन टूर। हाँ। हाँ। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी दोस्त बन गए बहुत सारे लोग फॉरेनर, हाँ। जो तारीफ करते हैं कि ये भी हमारे दोस्त हैं, उनकी पत्नियां भी दोस्त है। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब वो एक टॉकिंग स्किल होती है ना लोगों के और पास। डिप्लोमेट का यही काम तो है। हाँ, अपने। बात करते आना चाहिए, जैसे अपने यहाँ नहीं बस। कहते कि हाँ ये बहुत बातूनी है, हाँ, हाँ, किसी के भी साथ बात कर लेता है तो उससे अपनापन सा लगने लगता है। हाँ। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो फॉरेन रिलेशन में। है ही डिप्लो वरना फॉरेन रिलेशन में तुम जाओ फिर वही कहो हाँ ये है, हाँ हाँ, हाँ ना, तो वो एक वो लगाव सा भी महसूस नहीं हो पाता, और क्योंकि डिप्लोमेट। एक इमोशनल प्रेशर भी तो रहता लोगों को कि अरे नहीं वो एक फ्रेंड टाइप का है, तो थोड़ा वो सोच में फर्क पड़ता है। हाँ, हाँ। और डिप्लोमेट में क्या है ना कि डिप्लोमेट को एक एक शब्द डिप्लोमेट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि एक भाई एक शब्द। किस बात पे, किस बात को देश के मतलब इंटरेस्ट में है कि नहीं है ना। कई चीज़ों में नेगोशिएट करना पड़ता, तो उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, हाँ, तो ये बहुत कुछ रहता है। पाकिस्तान का क्या है पता नहीं, पाकिस्तान बचेगा कि नहीं। हाँ, बच जाएगा, और क्या, वो बचाने लोग आ ही फंडिंग जाएंगे। नहीं, ये कहा है फंडिंग तो बहुत मिल गई है, अच्छा। अब उनकी मिलिट्री वाले अमीर हो जाएंगे, लेकिन दिक्कत चल रही है। हम्म।
हम तो यूट्यूब पर देख रहे थे, यूट्यूब पे आ रहा था वो वहीं हाँ का ये यूट्यूबर था, वो कह रहा था कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए, इकोनॉमी या हाँ अपना देश अच्छा हो जाए या कश्मीर। हाँ। कहला एक ने आगे इकोनॉमी, दूसरे कहला नहीं नहीं कश्मीर, हम्म तो तीसरे ने पूछा कश्मीर, कहला हम्म। वो भी कश्मीर, कहला कश्मीर आ जाएगा तो इकोनॉमी अपने आप ठीक हो जाएगी। इनका कुछ अब नहीं हो सकता है। वो लोग एजुकेशन में डिपेंड नहीं करते। हाँ, और उनसे पूछा गया था कि आप अपना देश पहले है कि इस्लाम पहले है, हाँ सबने बोला इस्लाम इस्लाम। एक्चुअली सही में मतलब क्या बोल, इसलिए तो साइक्रेटिस में बोला था कि ये क्या बोलते उसको, जो धर्म होता है वो पॉलिटिशियन के लिए सबसे बड़ा वरदान है। हाँ। कि आपको कोई चीज़ को मोड़ना है तो बस धर्म पे बात ले आओ। कई जगह खराब भी है, हाँ अगर लोग अनएजुकेटेड हो तो। हाँ वो तो हर एक जगह कुछ खराब कुछ अच्छी चीजें होती है, बिल्कुल। बस वो ये है कि चीजों का फायदा उठा लिया जाए। हाँ, तो तुम कुछ कुछ टॉपिक पे अच्छे से ज्योग्राफी में देखना, पर जैसे टर्की हो गया है ना, हाँ टर्की टर्की कुछ। टर्की अर्थक्वेक, हाँ। टर्की हो गया, हम्म, अर्थक्वेक हो गया, और क्या बोलते उसको, उससे रिलेटेड चीजें हैं और उससे रिलेटेड कोई अरे हाँ, ऑर्गेनाइजेशन फीफा बनी। फीका फीफा पे भी हमें क्वेश्चन आया था उस दिन। अच्छा। फीफा पे पूछा था कि गोल्डन जो बूट किसको मिला, तो मैसी को मिला है ना। गोल्डन बूट हाँ, पता नहीं। अभी 2023 में हुआ था, एक मिनट हाँ देख रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, हाँ, गोल्डन बूट एम्बापे को मिला है। एम्बापे को मिला है। हमें यार मतलब थोड़ा लग तो रहा था कि मतलब जीता तो अर्जेंटीना है। हाँ गोल्डन बूट मिला है उसको, गोल्डन बॉल मिली है मैसी को। अच्छा। हाँ शायद तक यही है। देखना आप चेक देख नहीं किया आपने थोड़ा बहुत। वो देख रहा है, अभी हमें याद आया। उस पर भी डिस्कशन कर एम्बापे लेना को ही चाहिए था, मिला है, फीफा पे किया था। हाँ एम्बापे को मिला है। किलियन एम्बापे। हम्म। उसका एक गोल ज्यादा था, उसके 8 थे उसके 7 थे। देखो इसमें लिखा है हु वोन द गोल्डन बूट 2022, आंसर लिखा फ्रांस कैलियन मम्बापे, जो भी है 8 गोल्ड एंड 1 गोल्डन बूट बाय आउट स्कोरिंग मेंबर हु स्कोर्ड 7 गोल इन फीफा वर्ल्ड कप 2000। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन है, एक मिनट, लेकिन उसी को ना मेम्बापे ही को है। हाँ, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, कोई नहीं। एक मिनट, क्वेश्चन देखना भी पड़ेगा, बूटी पूछा था कि वॉल पूछा था, देख लेंगे, ठीक है, हाँ बाद वो में। क्वेश्चन। अच्छा। हाँ, तो इसका अभी इसका देख लेना, ये एक तो देखो क्या ना, क्वेश्चन पता है, तुम क्वेश्चन आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो, पता है बहुत कुछ। और ये भी एक टॉपिक है, ये जो नया नया उठ के आ रहा है, हाँ ये चैट बॉट, चैट का क्या है। हाँ, ए आई चैट जीपीटी। हाँ चैट जीपीटी। हाँ किसने कौन सा लॉन्च किया है, गूगल ने भी क्यों अपना लॉन्च कर दिया। हाँ एक गीता जीपीटी लॉन्च हो गया है। हाँ। ये ले, भी लेकिन मतलब इस एआई के फील्ड में एक, और अभी एक सबमिट हुई है एआई रिलेटेड। हम्म उसमें मतलब उन लोगों ने वो किया है एआई के ऊपर डिस्कशन टाइप का, हम्म। कि इसको कैसे डेवलप किया जाए और मिलिट्री में कैसे लाया जाए, हाँ। और इस तरीके से लाया जाए कि ताकि वो वैसा हार्मफुल ना हो जाए जैसा लोग सोचते हैं। और मूवीज एक जैसा, अवेयरनेस फैलाई जाए एआई के बारे में लोगों के मूवीज अंदर। जैसा ना हो जाए जैसा मूवीज में दिखाया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज ने पार्ट लिया, लेकिन हम्म, इंडिया नहीं था उसका पार्टिसिपेंट। हाँ हाँ। एक्चुअली में पता है, जब जब तक अपने पॉलिटिक्स में जब तक ज़्यादा तो साइंस से रिलेटेड बंदे नहीं आ रहे, जब तक वो पॉलिटिक्स मतलब इंडिया में ग्रो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। हाँ क्योंकि क्या है ना कि देखो भाई, सब देखो, डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट का मतलब है सिंपल सा, आपके पास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और मतलब टेक्नोलॉजी हो। हाँ और सही बात है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, यही होता है ना डेवलपमेंट का मतलब। सही बात। अपने आके मेनली जो पॉलिटिशियन वो या तो वकील हैं, या फिर क्या बोलते उसको, या ये क्या बोलते उसको, वही है, ये राजनीति शास्त्र या इनसे
मतलब आर्ट से ग्रेजुएट लोग हैं ज़्यादातर। हाँ तो वो उनका विजन उतना ही रहता है कि मतलब लोगों को गिराना, उनकी मतलब बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, मतलब समझ रहे पॉलिटिक्स में जो बेसिकली होती हैं जो चीज़ें, कि अपनी बात को हाँ, बस अपनी बात को प्रूव करना, दैट्स इट। वो तो है। पॉलिटिशियन अपनी इमेज के लिए चमकाने के लिए कुछ भी मतलब उल्टी सीधी बातें कर दो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनसे चीज़ों से डेवलपमेंट नहीं होना है। देखो भाई डेवलपमेंट का मतलब सिंपल सा वही है। और अरे भाई अपनी यूनिवर्सिटी को आप मतलब हमारे यहाँ मतलब इतनी बेहतर बेहतर यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर हैं, उनके नॉलेज का यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इससे बेहतर इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है। वो तो सही बात है। कुछ लोग अच्छे हैं, इतने करोड़ों लोग हैं, कई टीचर अच्छे हैं, अरे भाई तो ये सोच के चलो लेकिन आज के समय में अगर आपको और आगे बढ़ना है तो सिर्फ वो किताबी चीजें नहीं काम आई। बिल्कुल भाई एक वो रिसोर्स चाहिए और फंडिंग चाहिए। रिसोर्स चाहिए बिल्कुल। आप तो भाई प्रोफेसर, आप कुछ उसको कुछ क्रिएट करना तो भाई उसके लिए मशीनें लगेगी, हाँ मशीनें वही चीज लगेंगी नहीं ना। हो पाती और वहीं पीछे रह जाते हैं अपन। और प्रोफेसर क्योंकि को तुम आजकल की भाई स्टडी वो लोग स्टडी नहीं रह गई कि तुम बस बुक से पढ़ के और कुछ डिस्कवरी कर लो। नहीं, अब मतलब पता है ना अपने पता है ना लोगों ने मतलब इससे इतना बुरा लगता हमको, मतलब हम अपने यहाँ लोगों ने इंजीनियरिंग को भी जो आर्ट कॉमर्स जैसी चीज़ें हैं ना, मतलब पढ़ के नंबर लेके आगे वो हुए, हाँ, वो वो तो बना है। के रख दिया है। हम्म, अभी जब हमारे एक एग्ज़ाम था तो यहाँ पे क्या बोलते उसको, वहाँ पे था एक एडिना वगैरह कॉलेज में, वहाँ के हाँ लड़कों का बिहेवियर देख के ऐसा लग रहा था जैसे आर्ट एंड कॉमर्स में वो छपरी लोग रहते हैं ना, हाँ। टाई माई अब टाई है तो अब क्या लगानी तो पड़ेगी, है ना। हम्म, तो टाई माई उल्टी सीधी लगा के आ रहा है, वो आ गए वो आ गए, मतलब मतलब है पता हाँ, है। मतलब वो देख के आता है कि कितना लेवल है। हाँ मतलब वो चीज़ मतलब वो लड़कियाँ घूम रही हैं, ये कर रही हैं, चीख रही चिल्ला रही हैं, मतलब क्या है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। अब इसीलिए पता इसीलिए इसीलिए ना जो अच्छी यूनिवर्सिटी रहती ना, हम्म, वहाँ पे ड्रेस कोड ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन जो छोटे कॉलेज में इसीलिए जानबूझ के उनको ड्रेस कोड रखना पड़ता है कि हाँ, वो तो थोड़ी सी है डिसिप्लिन। ड्रेस कोड इसीलिए कि रखा इनका जाता पता नहीं है क्या पहन के आ जाए। है। हाँ ज, ज, क्योंकि एक बड़ी कॉलेज में वही लोग जाते हैं जो मेहनत करके आए हाँ हैं। तो उनको डिसिप्लिन सिखाना नहीं पड़ता है। और यहाँ पर ऐसे हैं कि उन्होंने भन लिए हैं, हाँ तो उनका कुछ भरोसा नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या ना करें। देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पर यूनिवर्सिटी में नहीं है ड्रेस कोड। हाँ हाँ, आईआईटीज में भी ड्रेस कोड नहीं है, हाँ, और भी आई स्टैनफोर्ड हार्वर्ड वगैरह वहाँ पे भी ड्रेस कोड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतना टफ एग्ज़ाम लेते हैं कि भाई बच्चे वही पहुँचते हैं कि भाई जो डिसिप्लिन होंगे और जो सिंसियर होंगे वही वहाँ पे पहुँच पाएंगे। हाँ, वो तो है। तो इसीलिए वो टफ एग्ज़ाम वगैरह को बना रहता है। मतलब लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने पढ़ लिया, हमारे 8 पॉइंट इतने नंबर आए इंजीनियरिंग में, समझ रहे नंबर मैटर नहीं करते, अब तो मतलब हम समझ। समझ गए हाँ कि इंजीनियरिंग तो ठीक है हम्म, और ये स्कूल लेवल पे अभी कोई मतलब के नहीं रह जाते वो नंबर नंबर। अगर तुम्हारे हम्म, अंदर वो बस स्कूल इसलिए है कि वो तुम्हारे अंदर एक वो ऐसे सोचने की क्षमता डेवलप कर दे, हाँ या और एक सोसाइटी में मतलब एक बता दे कि ऐसे ऐसे लोग, हम्म, मतलब स्कूल ऐसी है कि तुम शुरुआत में अनजान लोगों के साथ मिलोगे, हम्म, रहना सीखोगे, हाँ एक वो स्ट्रक्चर डेवलप करोगे, तुम्हारी थिंकिंग लेवल बढ़ेगी, हाँ हाँ हर एक सब्जेक्ट से तुम थोड़ा थोड़ा रूबरू होगे बेसिक हम्म, बेसिक से। हाँ हम्म, स्कूल ये है ना कि ये है कि नंबर के लिए होड़ लगी है, हम्म, क्योंकि मतलब है नहीं कुछ उसका। बिल्कुल। चाहे और तुम नंबर 90 लाओ चाहे 80 लाओ, अगर तुम 70 भी लाए तुम्हारे अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ लेकिन वो नंबर आते किससे हैं? नंबर आते हैं कि तुमने कितना टाइम दिया। हम्म, नंबर उससे नहीं आते कि तुम्हारा नॉलेज लेवल कितना है, या हम्म, तुम्हारा मतलब हम्म, थिंकिंग लेवल, हाँ या तुम्हारी सोचने की क्षमता कितनी है, तुम्हारा विजन कितना बड़ा है, इससे हम्म, नहीं आते। नंबर हम्म, आते हैं हम्म, कि तुम उस चीज पे कितना समय दे रहे हो, हम्म, केवल को उसी में लग गए तुम, हाँ उसी को बार बार पढ़ते जा रहा है। ये वो थोड़ी ना होता कि नॉलेज, हम्म, अच्छा नॉलेज थोड़ी ना होता, ये तो बस हम्म, फैक्ट होते हैं, वही हो रहा अपने यहाँ। हम्म, स्कूल में तो बस ये है कि हाँ तुम्हें आता है, हम्म, नंबर नहीं आए तो कोई बात नहीं, हाँ लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि ना तुम्हें आता है ना नंबर आ रहा है। हम्म। अब जैसे लोगों ने इंजीनियरिंग में आ गया कि भाई इतने नंबर आ गए उतने नंबर आ, भाई इंजीनियरिंग में उनको उनको बोल दो कि भाई मतलब कोई चीज़ को थोड़ा सा
कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा बता देना कि आपको किसी चीज़ को मतलब सुधारने के लिए थोड़ा बहुत कुछ है, तुम तो वो भी नहीं बनना है मतलब अरे इंजीनियरिंग का तो सुन के ऐसा हो गया कि इंजीनियरिंग का तो ऐसा हो गया कॉलेज में कि एक दिन पहले पढ़ो रात में हाँ और सुबह तुम पेपर दे आओ, हाँ बस हो गया। इस तरीके की पढ़ाइयाँ हो रही हैं। उनने कभी अब ऐसे में कहाँ कोई बनेगा। और इंजीनियरिंग तो मतलब साइंस तो फिर भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा मशीनरी वाला काम है, मतलब थोड़ा बहुत वो चीज़ है। इंजीनियरिंग तो टोटल इंजीनियरिंग तो पूरा भाई तुम्हारा उसी पे चलता है सब्जेक्ट, थ्योरी पे नहीं, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड, प्रैक्टिकल है पूरा। अगर इंजीनियरिंग में अगर अगर क्या बोलते उसको थ्योरी ना पढ़ा जाए, केवल प्रैक्टिकल पढ़ा दिया जाए ना, वो इनफ है, उतने में हो जाए। क्योंकि ये थॉट वाली सब्जेक्ट है कि भाई आगे आपको सोचना है, आपको प्रीवियस नॉलेज लेके आपको कुछ समथिंग न्यू क्रिएट करना है या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। गवर्नमेंट बस एक बार अच्छी खासी फंडिंग दे देना, हाँ बस एक बार देने की जरूरत है। हाँ एक बार तुम मतलब नए वर्ल्ड के हिसाब से हाँ रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी और चीजों को अपग्रेड कर दो, बस एक बार कर दो, हाँ फिर नहीं करना पड़ेगा तुम्हें 10-20 सालों के लिए। भाई मतलब ये देखो ना, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT, यहीं से मतलब आधे प्रोडक्ट तो वहीं से निकले यार, आधे से ज़्यादा, मतलब जो अभी अब प्रेजेंट में जो चल रहे हैं ना प्रोजेक्ट, वो वहीं से निकले हैं सब। एक तो ये लोग, एक तो सरकार पे भी डिपेंडेंसी बहुत है ना। तो सर देखो भाई ये बात है कि जब तक ये बात है ना कि अगर अगर आपको मतलब आपको वो क्या बोलते इसको, अगर आपको अच्छे से खाना है तो आपको फसल बोनी पड़ेगी, बीज बोने पड़ेंगे। आप सोचोगे कि आप ये बात है कि मतलब भूख लगी तो आप बीज खा रहे हो, और बीज खाओगे तो बीज खत्म हो जाएंगे तो फिर तो भूखे मरना ही पड़ेगा। वो तो है। अमेरिका में एक कहावत ऐसी है कि मतलब अगर आप वो क्या बोलते उसको, यही है ना जो आप बीज खा रहे हैं भूख मिटाने के लिए, तो आप एक दिन ज़रूर मर जाएंगे, क्योंकि बीज खत्म हाँ हो जाएंगे, क्योंकि आप उसको भूखे फसल नहीं उगा रहे। फसल उगाओगे तो और भी ग्रो करेगा। हाँ, वही है सिंपल सा बेसिक। हाँ लेकिन गवर्नमेंट में क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट, आप उल्टी सीधी योजना में पैसे खर्च कर रहे हो, उसका मतलब है इम्पैक्ट, है महत्वपूर्ण, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है अगर इस पे काम नहीं कर रहे, मतलब बेसिक रूट कॉज पे, मतलब जो मतलब बीमारी को ठीक नहीं कर रहे हैं आप। हाँ हम्म। ये चीजें वो है कि तुम पैसा दोगे तो मैं अभी नहीं दिखेगा, हाँ लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर दिखेगा। बिल्कुल। और तो अफ्रीकन एजुकेशन में पैसा लगाओगे हाँ तो 2-3 साल बाद तुम्हें आराम से रिजल्ट देखने मिल जाएंगे कि जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन वो तो अपन को अभी लग रहा है जब से मोदी सरकार आई है। हाँ इसके पहले अगर 2014 के पहले ही बात करें तो ऐसे हालात थे कि रोड ही बना दें, ये तो ही वो है वो हर सही में, जगह। मतलब जो ये क्या उनके टाइम पे जो हुआ है, मतलब जिस लेवल की करप्शन हुई है ना, मतलब पहली बार, मतलब इंडिया में शायद पहली बार इतना इतना ग्रोथ देखा हुआ है, इतना ग्रोथ देखा गया होगा कि आम जनता भी फ्रस्ट्रेट हो गई थी उससे, पॉलिटिक्स से, मतलब पॉलिटिशियन जनता, उसमें अन्ना हजारे नहीं आए थे, हजार लोग हाँ इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे, बाबा रामदेव भी कूद गए थे उसमें, और भी लोग आ गए थे, क्योंकि इतने करप्शन वहीं आ से गए तो थे उठे ना। केजरीवाल जी। तो केजरीवाल जी का वहीं से तो हुआ उद्गम। हाँ, तो यही बोल रहा ना कि मतलब तरीके से इन चीज़ों जो बेसिक रूट कॉज है, अपने जो स्कूलों के हाल देखो यार कितने गंदे हैं। हाँ, दो दो कमरों में स्कूलें खुली हैं बच्चों की। और प्राइवेट में ऐसा है कि प्राइवेट तो भाई मतलब ठीक है, दिखा रहे हैं, दिखाने को तो बहुत अच्छी बिल्डिंग बना दी, लेकिन कचरा तो वहाँ, कचरा तो कचरा ही है फिर, हाँ वो भी है। कचरा ही पड़ा रहे हैं। प्राइवेट क्योंकि मेनली फोकस कर रहा प्रॉफिट पे, हाँ। और वो भी शॉर्ट टर्म। हम्म। उनके उतने जाना अपने यहाँ की प्राइवेट के वेतन लंबे थोड़ी ना होते। हाँ फिर भी होगी, टाइम लगेगा अपने यहाँ। हाँ, अपने अपने कहने की क्या बोलते उसको, मतलब सही लोग मिल जाए पॉलिटिक्स में आके तो। एजुकेशन में और किसी को आना चाहिए अच्छा मिनिस्टर, एजुकेशन को रिलेटेड भाई, किसी एजुकेशन से ही मतलब जो रिलेटेड समझे कोई ये नीड बंदा बन। क्या है एजुकेशन में। हाँ
क्या ना कि इन पॉलिसी में आप मतलब पॉलिसी में मार रहे गरीबी के नाम पे, इनके नाम पे, भाई उनके नाम पे तुम ऐसे हजारों हजारों लाखों साल तक पैसे बांटते रहोगे तो भी कुछ नहीं होना है ना। कुछ नहीं होना है कि भाई चलो ठीक है, जैसे कोई कोई भिखारी है उसको तुमने एक दिन खाना दे दिया, 2 दिन दे दिया, 4 दिन दे दिया, जिंदगी भर कोई नहीं, एक एक बंदा नहीं खिला सकता है। वो तो है। मतलब उसको इंडिपेंडेंट बना दो, है ना, दिक्कत खत्म हो जाएगी। अभी कोरोना वायरस है, जब से वो फ्री चल रहा है राशन, हाँ जो 1-2 रुपए का मिलता ना हाँ कंट्रोल पे, हाँ हाँ उसको कोरोना वायरस के टाइम पे फ्री कर दिया था, हम्म बिलो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए। हम्म। तो चुनाव आ रहे हैं तो अभी हाँ उन्होंने खत्म नहीं किया, इस बजट में है उसके लिए भी करोड़ों रुपए। हाँ, उसी करोड़ों का भाई तुम कुछ वो इन्वेस्टमेंट कर चुनाव के दो। लिए है स्ट्रेटेजी, हाँ कि फ्री देते रहो, हाँ लोग वोट करेंगे, ये लोग तो ऐसे ही आते ना, इसलिए अगर उन उन करोड़ों में मतलब उस पे अच्छे खासे पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या उन्हीं को पॉलिटिक्स, अगर सिर्फ। पॉलिटिक्स पे ही है ना कि पॉलिटिक्स में अगर आप पॉलिटिशियन, अगर लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो पॉलिटिशियन को दिक्कत हो जाएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि हाँ वो तो है, वो उनकी बात नहीं सुनेंगे। होने ही लगी है अब, ऐसे आलतू फालतू लोग थोड़ी ना आ पा रहा है पॉलिटिक्स में, अब आ लेकिन भी नहीं पाएंगे। लेकिन अब क्या है ना कि अब ये यूट्यूब की वजह से, इंटरनेट की वजह से अब पॉलिटिशियन काफ़ी काफ़ी वो इमेज के अभी फर्क पड़ने लगा। पहले तो अब तुम। तुरंत पड़ जाता, अब तो ऐसा होता कि न्यूज न्यूज चैनल पे भी कई बार जो शोज होते हैं, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते लोग, हाँ नहीं बनता है बस वो फिर मीम बन के हो जाता वायरल, अच्छा मीम बोलोगे तो वो मीम बन के वायरल होगा, और फंस जाओगे तो मीम बन के वायरल मीम होगा। मीम बन के रह जाएंगे। अब इसीलिए इसीलिए जब बहुत सारे जो पॉलिटिशियन है वो चुपचाप हैं, हाँ इसीलिए कि